तस्वीर में दिख रहे सारे के सारे खुद को सो कॉल्ड सेक्युलर कहते हैं। आप इनको और इनके सेक्युलरिज्म को तो देखिए। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़े सेक्युलरवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार है, फिर भी मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को आंखों से अंधी और कानों से बहरी होकर सब देख और सुन रही है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट बैंक के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश 97.57% हिंदू आबादी है, इसलिए कांग्रेस को यहाँ मुस्लिमों की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आज तक हिमाचल प्रदेश में एक भी मुस्लिम विधायक विधानसभा नहीं पहुंच पाता है। कुछ हिंदू संगठनों ने संजोली मस्जिद को अवैध बताकर शिमला हाईकोर्ट में केस दर्ज कर दिया और मस्जिद के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पाठ करके धरना प्रदर्शन चालू किया और हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की कि मस्जिद की बिजली और पानी बंद करे हिमाचल सरकार और हमारे ऊपर लगे सारे केस वापस ले, तभी धरना प्रदर्शन खत्म होगा। फिर क्या था, हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने संजोली मस्जिद की बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी और प्रदर्शनकारियों पर लगे सारे केस वापस भी ले लिया। किस लिए? और सिर्फ हिंदू वोट के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश मुसलमानों की संख्या नाम के बराबर है। हिंदू वोट बैंक इनके हाथ से निकल न जाए, इसलिए हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खू की कांग्रेस सरकार ने शिमला में संजोली मस्जिद का बिजली और पानी सप्लाई बंद कर दिया और उनके ऊपर लगे सारे मुकदमे भी हटा दिया। अब मेरा सवाल कांग्रेस के उन तमाम मुस्लिम नेताओं से है कि क्या उनको शिमला की संजोली मस्जिद नहीं दिखाई देती? ऐसे तो बड़े बड़े चुनावी मंचों से मुसलमानों को हक दिलाने और उनकी आवाज बुलंद करने का दावा करते हैं। मजलिस इस बात को जान चुकी है और कई बार जनता को इनके इस दोहरे चरित्र की पोल खोल चुके हैं, मगर हम हैं कि समझने को तैयार नहीं। सही बोला जाए तो इनको सिर्फ चुनाव के समय में सिर्फ वही मुस्लिम याद आते हैं जहां ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ती है। कहां है शायर इमरान प्रतापगढ़ी? कहां है इमरान मसूद? कहां है इरफान अंसारी? और कहां है ठगबंधन की सहयोगी बहन इकरा हसन? कहीं कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा और नहीं कोई नजर आएगा। जब ओवैसी साहब मुस्लिमों की आवाज उठाते हैं तो उनको मुसलमानों का ठेकेदार कहकर बदनाम किया जाता है। मेरे मुस्लिम भाइयों, देखो इन खुदगर्ज कहलाने वाले कांग्रेसी नेताओं को। अब वक्त है बदलाव का, पूरे भारत में IAIMM का परचम लहराने का। फिलहाल कांग्रेस के इस दोगले चेहरे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर कांग्रेसी मुस्लिम गुलामों तक पहुंचा दीजिए, ताकि उनका मरा हुआ जमीर जाग सके, उनको उनकी औकात का पता चल सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।